नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम उलमा इकराम और तमाम हाज़रीन का कि आपने हमारी दावत को कबूल फरमाकर अपनी शिरकत को बाइसे अजर व सवाब बनाया। और दूर दराज से आए हुए सभी मेहमानों का हम मुंजानिब दारुल उलूम जमालिया रज़विया खैर मक़दम करते हैं। आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को आप तक पहुंचाकर आइए एक मरतबा और झुमझुम का दुरूद पाक पढ़े पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया और आज का ये प्रोग्राम इशाअत इस्लाम कॉन्फ्रेंस जो दारुल उलूम जमालिया रज़विया के वसी सहन में इनेकाद किया गया है और कुछ बोलने का लब कुशाई करने का मौका मिला है, चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कुरान और अहादीस की रोशनी में इल्म की अहमियत और इफादियत को आपके सामने बयान करके रुखसत होना चाहूँगा। हज़रात, रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब, फरमा दो क्या अहले इल्म और बे इल्म बराबर है? यानी बराबर हो नहीं सकता। अब जरा गौर करें, जब अहले इल्म और बे इल्म बराबर हो नहीं सकता और ये इम्तियाज, ये खास, ये इम्तियाज पैदा जो किया ये कोई और नहीं, ये खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुकद्दस कलामे पाक में वाज़े अल्फाज में बयान कर ही दिया कि इल्म वाले और बे इल्म वाले बराबर हो नहीं सकता। तो जब इल्म वाले और बे इल्म वाले बराबर हो नहीं सकता तो अब अगर कोई जमाने का उठ के ये कह दे कि हाँ एक आलिम के बराबर, गांव के एक हाफिज के बराबर एक आम इंसान हो जाए तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के आयत को चैलेंज करना होगा। मैं इसीलिए दारुल उलूम जमालिया रज़विया के इस स्टेज से ये ऐलान कहता हूँ कि एक आलिम, चाहे वो कुरान की तिलावत ही करने वाला क्यों ना हो, चाहे वो मकतब का पढ़ने वाला क्यों ना हो, चाहे वो मुहद्दिस ही क्यों ना हो, चाहे वो आलिम ही क्यों ना हो, चाहे वो फाजिल ही क्यों ना हो, चाहे वो हाफिज कुरान क्यों ना हो, आप उसके बराबर नहीं हो सकते। बेशक बेशक भान बेशक। और आप जरा, जब कुरान कहता है कि बराबर नहीं हो सकते तो इस अहले इल्म को मकाम कहां से मिला? आखिर ये कहां पे गया कि इस चीज को सीख लिया और सीखने के बाद आप ही का बेटा, आप ही का भाई, आप ही का भतीजा, आप ही के खानदान, आप ही का रिश्तेदार जिसको आपने पैदा किया, जिसको आपने परवरिश दी, जिसको आपने खिलाया पिलाया,
बड़ा किया, वही बेटे के बारे में कुरान कहता है आप उसके बराबर नहीं हो सकते। अब सोचे तो सही, कहीं और से नहीं, ये इदारे से मिलता है, ये मदारिस से सीखता है। आप लाके छोड़ देते हैं, आप लाके छोड़ देते कि मेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दीजिए, आलिम दीन बना दीजिए। ये इदारे के मुंतजमीन मुदर्रिसीन रातों दिन 24 घंटा उनके पीछे मेहनत करके अपनी जात को छोड़कर, अपनी घरेलू जिंदगी को छोड़कर, अपने मामलात को छोड़कर आपके बेटे के पीछे लग जाते हैं और आपके बेटे को कामयाब कराने तक, जब तक नहीं कामयाब करता तक छोड़ते नहीं। फिर एक दिन वो भी आ जाता है कि आप ही के सामने आपके बेटे के सर पर अपने ही हाथ से, आपके सामने अपने माथों के निगाहों से वो मंजर भी देखते हैं कि दूल्हा भी बनता है। मैं आपको बताता चलूं, हदीस पाक के अल्फाज है, ये मशहूर और मारूफ है, उतलुबिल इल्म वलो कान बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे चीन जाना पड़े। इस हदीस का मतलब यह नहीं कि आप देश चीन में चले जाए, बताने का मकसद यह है कि आपकी दूर दराजी जहां भी जाना पड़े आप चले जाओ, मुहद्दिसीन की तारीख को उठा के देखे, मुज्तहिदीन की तारीख को उठा कर देखे, फुक़हा की तारीख को उठा के देखे। हर एक शख्स जो जमाने का फुक़हा बना, फकीह बना, मुहद्दिस बना, वो अपने दयार को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर दूर दराज जाके इल्म दीन हासिल किया है, सूखी रोटी खाया है, मदरसे का दाल चावल खाए है, तब जाके जमाने का मुहद्दिस मुफक्किर मुहद्दिस। ये मदरसे में सिर्फ इल्म दीन सिखाया नहीं जाता, एक आम बच्चे से। और आपको मैं एक बताता चलूं, आप ही के दो बेटा हो, आपका एक बेटा स्कूल में आपने दाखिला कराया, एक बेटे को, दूसरे बेटे को मदरसे में आप दाखिला कराए, लेकिन आप एक बाप हो, आपका दो बेटा, आपने एक बेटे को चुन लिया कि उसे मैं दीन की तालीम सिखाऊं, दूसरे बेटे के लिए आपने चुन लिया कि मैं उसे दुनियावी सिखाऊं। दोस्तों, आपने जिस बेटे को दुनियावी सिखाया उसके साथ आपने धोखा किया। मैं कहता हूं जरूरी है वालिदैन के ऊपर कि पहले वो दीन की तालीम दे, इतना तो जरूर सिखाए जिनके मुतालिक हदीस पाक के अल्फाज है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर जरूरी एतकादी मसाइल, जरूरी मसाइल, शरई मसाइल का वालिदैन के ऊपर जरूरी है कि अपने बेटों को सिखाए, वरना इसकी गिरफ्त क़यामत के दिन आपसे भी होगा कि आप अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाए थे। जब कहेगा कि मेरे वालिदैन ने मुझे स्कूल भेजा था, तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों भेजे थे, आपको किस चीज की लालच पड़ी थी। वो बेटा जिसको आपने दीन मदारिस में दाखिला कराया, मदरसे में भेजा, क्या उसने आपको रोजी कमा के नहीं दिया, रोटी कमा के नहीं दिया, दौलत कमा के नहीं दिया, घर बना के नहीं दिया, खाना सुकून से नहीं दिया, सुबह शाम सलाम नहीं किया? अरे मैं तो ये कहता हूँ, जो बेटा मदरसे में आ जाता है, एक दिन पढ़ लेता है, तो फिर जाके वो घर में सलाम करना भी शुरू कर देता है। वो बेटा जो स्कूल पढ़ के आया था, जिसके सर पे टोपी नहीं, जिसकी शान नहीं, जिसके सर पे टोपी नहीं, हाथ में किताब नहीं, वो बेटा कभी आपको सलाम नहीं करता। अब सोचिए, यही से सिखाया जाता है वालिदैन के एहतराम करे। बस बात को इख्तिसार करते हुए एक जिम्मेदार की हैसियत से दारुल उलूम जमालिया रज़विया के स्टेज से एक पैगाम देना चाहता हूं कि आपके इलाके में एक बहुत मशहूर मारूफ मदरसा दारुल उलूम जमालिया रज़विया का इनेकाद है और इसमें जोर शोर से तालीम जारी और सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के असातिज़ा मुंतज़िमीन रातों दिन काविश में लगे हुए हैं, मेहनत में लगे हैं आपके बच्चे को कामयाब कराने के लिए। आप इस मदरसे का ख्याल रखें और इस मदरसे में ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को दाखिला कराकर तालीम हासिल कराएं। और आपको बताता चलूं, यही से मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि सबसे पहले वालिदैन की इज्जत जरूरी है। आपको मैं बताता चलूं, हदीस के अल्फाज हो, कुरान में है, हदीस में है, सब जगह सबसे पहले वालिदैन की इताअत हो। वालिदैन की इताअत ही में कहा ना, आप सुनते भी है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजे है। और लेकिन एक बताइए अफसोस, आज हमारे समाज का और माशरे का है, पीर साहब आ जाए, आलिम दीन आ जाए,
वालिदैन को दिन रात गाली देते देते थका नहीं। पीर साहब आ गए घर में, आलिम साहब आ गए, हाफिज जी आ गए, इमाम साहब आ गए, हाथ चूमना शुरू। पहले आप पर जरूरी है कि आप अपने वालिदैन के हाथ को चूमें। जिसके कुरान और हदीस ने जिनके मकाम को उजागर किया, पहले आप उनको राजी कीजिए, फिर जाके पीर को राजी कीजिए। बुखारी के अल्फाज है, उसका तर्जमा और मफहूम बयान करता हूं आपके सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन की रिजा ही अल्लाह की रिजा है। अगर हजारों उलमा इकराम, फुक़हा इकराम, ज़माने के मुज्तहिद, ज़माने के औलिया कामिलीन एक तरफ ये गवाही दे दे कि इसको, इस मुरीद को, मेरा ये खास मुरीद को बख्श दिया जाए, और उसी सामने उसके वालिदैन में से कोई अगर कह दिया कि इसने मेरा नाफरमानी किया था, इसे बख्शा ना जाए, तो ये सारी बातें रद्द कर दी जाएगी, सिर्फ एक वालिदैन की बात। तो पहले वालिदैन है। और यहां से सीखने के बाद मैं तोलबा से गुजारिश करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, जब यहां से जाए, अपने समाज में जाए, अपने गांव में जाए, घर में जाए, खानदान में जाए, कुंबा में जाए, तो सबसे पहले आप अपने वालिदैन को, रिश्तेदार को राजी करें। लिहाजा इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैंने जो बयान किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे बोलने में अगर किसी किस्म की कोई गलती हुई हो तो आप सभी को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।